एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सोनी मेडिको लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। तो हार्ट क्या है? ये कार्डियोवास्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट आते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में एंड नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा ब्लड वेसल्स के बारे में। पहले हार्ट के बारे में देखते हैं, जिसमें डेफिनेशन का बात करें तो हार्ट क्या है कि हार्ट एक रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन होता है। मींस हार्ट जो है मसल से बना एक ऑर्गेन है या पंपिंग मस्कुलर ऑर्गेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हार्ट क्या करता है कि हमारे पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये कोन शेप्ड का होता है। इसका लंबाई का बात करें तो 10 सेंटीमीटर होता है एंड वेट देखें तो वेट 310 ग्राम मेल में होता है एंड 225 ग्राम फीमेल में होता है। एंड अब लोकेशन देखते हैं, तो लोकेशन का बात करें जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में कहाँ होता है तो उसके बारे में देखते हैं। जो दोनों लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस बनता है जिसे मेडियास्टेनम स्पेस बोलते हैं, और उसी स्पेस में हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। चलो अब कुछ फीचर्स का बात करें हार्ट का, तो कुछ जनरल फीचर्स है हार्ट में, जिसमें शेप एंड साइज का बात करेंगे। तो शेप, हार्ट का शेप कैसा होता है तो कोन शेप होता है या क्लोज्ड फिस्ट या बंद मुट्ठी के जैसा बोल सकते हैं। एंड साइज का बात करें तो इसमें 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड 9 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है एंड 6 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है यानी मोटाई होता है। एंड अब जो आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर में हम लोग लेयर्स, चैम्बर्स, वाल्व, बॉर्डर एंड सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ट में कितने लेयर्स है? हार्ट में 3 लेयर्स प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन है पेरिकार्डियम जो हार्ट का आउटर लेयर होता है, एंड सेकेंड वन है मायोकार्डियम जो हार्ट का मिडिल लेयर होता है, एंड थर्ड है एंडोकार्डियम जो इनर लेयर होता है। आइए अब वन बाय वन करके तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आता है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या होता है? ये हार्ट का आउटर लेयर होता है और इसका भी 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट वन है फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेकेंड है सेरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है? यह इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, हार्ट को अपनी जगह पे ही उसको होल्ड करने का काम करता है। और सेकेंड टाइप है सेरस पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम का ही सेकेंड टाइप है। और ये क्या होता है? ये सेरस पेरिकार्डियम भी 2 तरह का होता है, प्राइटल और विसरल। प्राइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसे प्राइटल सैक बोलते हैं, और इसे प्राइटल सैक में प्राइटल फ्लूइड भरा रहता है। तो सेरस पेरिकार्डियम क्या है? यह डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है और ये एक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये प्राइटल और विसरल के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम क्या है? ये मिडिल लेयर ऑफ हार्ट होता है, और ये मायोकार्डियम जो है एक स्पेशल मसल से मिलकर बना होता है जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं। और मायोकार्डियम का मेन फंक्शंस क्या होता है कि जब हार्ट पंप करता है तो पंपिंग करने में मायोकार्डियम लेयर ये हेल्प करता है। ओके, अब नेक्स्ट जो लेयर है हार्ट का वो है एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम क्या है? ये हार्ट का इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये एंडोकार्डियम सिंपल एस्क्विमस एंडोथेलियम टिश्यू से बना होता है जो वेरी स्मूथ लेयर होता है। ये एंडोकार्डियम क्या करता है? ये इनर लेयर है, तो ये जो हार्ट का वॉल है और चेम्बर्स है उसको कवर करने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग लेयर्स पढ़ लिए। कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स है, ये हम लोग जानते हैं। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स है, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। इस पिक्चर से हम लोग समझेंगे। ये हार्ट का अपर वाला जो पार्ट है, ये अपर वाला पार्ट ये हो गया एट्रियम एंड लोअर वाला पार्ट हो गया वेंट्रिकल। तो राइट साइड में राइट एट्रियम एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लोअर वाले में क्या है? वेंट्रिकल है। तो राइट साइड में राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखते हैं, 2 एट्रियम है एंड 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम क्या है? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड 2 वेंट्रिकल क्या है? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं।
तो राइट एट्रियम क्या है कि राइट एट्रियम क्या करता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देखें तो जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से कलेक्ट कौन करता है, सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। जो सुपेरियर वेना कावा ये हमारे बॉडी का अपर बॉडी पार्ट है, उससे ब्लड को कलेक्ट करता है, एंड इंफीरियर वेना कावा ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है। किसको देता है, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से फिर यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। राइट एट्रियम से ब्लड फिर किसको आता है, ये नीचे क्या था, वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल को, फिर ये इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ पे फिर एक वाल्व लगा रहता है, ये ओपन होता है, फिर ये पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, फिर वहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, ये ओपन होता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एक वाल्व रहता है, वो ओपन होता है, फिर ब्लड जाता है अरोटा में, एंड अरोटा से हमारे पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो राइट एट्रियम क्या है कि राइट एट्रियम जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से रिसीव करता है। एंड राइट वेंट्रिकल क्या करता है कि राइट वेंट्रिकल ये राइट एट्रियम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, तो ये जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, और ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा कि यहाँ पे वाल्व ओपन होगा और ये ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड राइट एट्रियम से रिसीव करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आता है लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम क्या है, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन। अब यह ब्लड क्या हुआ था, यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगा, किसके थ्रू, 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लंग से ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम था जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कौन रिसीव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो भी ब्लड एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, वहां से फिर एक वाल्व है, ये ओपन हुआ और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, इट इज अ थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियम से। हम लोग चैम्बर्स और लेयर पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे वाल्व्स क्या है। तो वाल्व्स को आप ऐसे समझ लो कि ये हार्ट में क्या है, हार्ट का जो चैम्बर्स है वहां पे एक गेट लगा हुआ रहता है, ये गेट की तरह काम करता है। ये जो देख रहे हो पिक्चर में, ये क्या है, ये वाल्व्स है, ये हार्ट में क्या है, गेट लगा हुआ है। जैसे आप समझ लो ऐसे कि हमको इस रूम से ये दूसरे वाले रूम में आना है, तो यहाँ पे बीच में गेट है, ये गेट क्या होगा, ओपन होगा, तभी हम ये वाले रूम में एंटर होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में ब्लड फिल होता है, तो वहां पे प्रेशर बनता है। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तब यहाँ जो गेट है, इस गेट का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है। तब ये वाल्व क्या होता है, ओपन होता है और ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो ये ब्लड का बैक फ्लो ना हो, मींस ये ब्लड फिर से राइट एट्रियम में ना जाए, तो ये गेट क्या होता है, फिर से क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये कहाँ ओपन होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है। इसका मेन क्या काम होता है कि ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आने के लिए ओपन होना, फिर उस ब्लड का बैक फ्लो ना हो, फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये फिर से क्लोज्ड हो जाता है। तो वाल्व के बारे में हम लोग समझ लिए कि वाल्व क्या है, कि वाल्व एक गेट की तरह काम करता है जो ब्लड को आने के लिए रास्ता देता है, फिर ब्लड का बैक फ्लो ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, वो क्लोज्ड हो जाता है। तो एक वाल्व हम लोग समझ लिए ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड नेक्स्ट वन जो है बाइकस्पिड वाल्व, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे एक वाल्व है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट है ये वाल्व। इसका भी यही काम है, जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है लंग से, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बनता है, वो ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तब यहाँ पे जो ये गेट है, ये वॉल्व है, इसका नाम है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। तब ये ओपन होता है, फिर से ये ब्लड का बैक फ्लो ना हो, फिर से ये वाल्व जो मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, दो वाल्व हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। अब नेक्स्ट वाल्व जो है पल्मोनरी वॉल्व, ये कहाँ होता है, पल्मोनरी आर्टरी का ओपनिंग पार्ट में होता है। जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, तब ये ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। जब लंग्स में ब्लड जा रहा होता है, तब फिर वहां पे एक वॉल्व लगा रहता है, उस वॉल्व का नाम है पल्मोनरी वॉल्व। तो ये इसका भी क्या काम है कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाने के लिए क्या होता है, ओपन होता है। जैसे पल्मोनरी ट्रंक में चला गया, फिर से ये जो गेट है ये बंद हो जाता है। वन है अरोटिक वॉल्व, ये अरोटा का ओपनिंग पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह है अरोटिक वॉल्व। जब ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब ब्लड अरोटा में जाएगा, किसके थ्रू, यहाँ पे अरोटिक वॉल्व के थ्रू। अरोटिक वॉल्व क्या होगा, ओपन होगा, फिर ब्लड अरोटा में जाएगा, फिर ब्लड का बैक फ्लो ना हो, फिर से ये गेट क्या होगा, बंद होगा और अरोटा से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो वॉल्व समझ लिए, कितना वॉल्व है हमारे हार्ट में, 4 वॉल्व्स है। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट है, और पल्मोनरी वॉल्व ये पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग वाले पार्ट पे प्रेजेंट है। आ गया। अब दो चीज और हम लोग देखेंगे हार्ट में, सरफेस ऑफ हार्ट एंड बॉर्डर ऑफ हार्ट। तो कितना सरफेस प्रेजेंट है हार्ट में, 3 सरफेस प्रेजेंट होता है, डायफ्रेगमेटिक सरफेस, पल्मोनरी सरफेस एंड इंटरकोस्टल सरफेस। डायफ्रेगमेटिक सरफेस जो डायफ्राम के पास सरफेस बन रहा है, पल्मोनरी जो लंग्स के पास बन रहा है, एंड इंटरकोस्टल जो इंटरकोस्टल मसल्स के पास बन रहा है। ठीक है, एंड बॉर्डर का बात करें तो 4 बॉर्डर प्रेजेंट होता है, सुपेरियर, इंफेरियर, राइट एंड लेफ्ट। ये वाला जो है सुपेरियर एंड नीचे इंफेरियर एंड राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर प्रेजेंट होता है।